हेलो दोस्तों, मैं अनुज आपका लाइट एजुकेशन पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बताऊंगा लोकसभा क्या होती है, लोकसभा में मेंबर्स कौन कौन बैठते हैं, उसका इलेक्शन क्या होता है, कैसे उसका कार्यकाल होता है, शपथ कौन दिलाता है। एक एक टॉपिक को मैं आपके सामने रखूंगा, एक आर्टिकल को आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें। आज हम देखते हैं लोकसभा। लोकसभा इट्स अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट क्या होती है, उसका नाम कैसे पार्लियामेंट पड़ा, उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि लोकसभा कहां से निकला। हमारी जो संसद होती है, संसद, इसके ही अंग है। एक तो हो गया हमारा लोकसभा और दूसरा हो गया हमारा राज्यसभा और तीसरा जो होता है राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। इन तीनों को मैं अगर मिला दूं तो बन जाती है हमारी संसद बनती है। अगर मैं जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वो संसद ना होकर हमारा लोकसभा है, तो हम लोकसभा पे ही बात करेंगे कि लोकसभा कैसे है और लोकसभा को किस प्रकार से बनाया गया है, इसका गठन क्यों किया गया है। चलिए देखते हैं। अनुच्छेद 81, इसमें लोकसभा का उल्लेख है। लोकसभा का उल्लेख है ना। लोकसभा का क्या है, इसमें उल्लेख है। अब लोकसभा का जब उल्लेख है तो इसके कुछ नाम हैं। इसके अन्य नाम क्या क्या हो सकते हैं। अन्य नाम, पहला नाम इसका निम्न सदन है, निम्न सदन, ठीक है। उसके बाद इसका है जनता का सदन, जनता का सदन, ठीक है। और तीसरा नाम इसका जो होता है वो अस्थायी सदन, अस्थायी सदन। पढ़ने से पहले आपको एक एक पॉइंट पर नजर डालनी है, एक एक पॉइंट को आप जानते हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि अगर आपको एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है तो एग्जाम में आपको ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती और वही आपको सीखना है। निम्न सदन क्या है, क्योंकि जनता का सदन, समझिए, लोक माने होती है जनता, सभा माने सदन, यानी सभा माने एक ऐसा सभा, मान के लिए कोई हॉल होता है उसमें आदमी बैठ जाते हैं तो जनता दरबार हो जाता है, इसलिए हमको क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। ये अस्थायी सदन क्यों है? अस्थायी मान के चलिए अनपरमानेंट, यानी कोई चीज परमानेंट होती है, जैसे कि अभी भर्ती आई है अग्निवीर, वो परमानेंट नहीं है, उसमें से 25% लोगों को ही परमानेंट किया जाएगा, बाकी को रिमूव किया जाएगा। तो अस्थायी का मतलब ये होता है कि इसमें से हर 5 वर्ष बाद ये एकदम न्यू बनती है, एकदम नई बनती है, इसलिए इसका नाम अस्थायी सदन है। उसके बाद हम देखते हैं लोकसभा के अंदर ही इसकी योग्यता क्या होगी। जो इसके सदस्य हैं उसके पास क्या क्या एलिजिबिलिटीज हैं कि कौन व्यक्ति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में लोकसभा में बैठ सकेगा, यानी वह व्यक्ति, उसके अंदर क्या खूबी होनी चाहिए कि वो लोकसभा का चुनाव लड़ सके और पार्लियामेंट में बैठ सके। सबसे पहले तो मैं एक बात बता दूं आपको, सांसद जो होता है इतनी बड़ी पावर होती है, यदि कोई व्यक्ति एक दिन के लिए भी सांसद इस देश में बन जाए, उसकी बिजली फ्री, पूरा जो लाइफ टाइम है उसको रहने को आवास मिलता है, बिजली फ्री मिलती है, हवाई यात्राएं मिलती हैं, बच्चों की शिक्षा फ्री होती है, सब कुछ फ्री होती है, कॉल्स फ्री होती हैं। एक सांसद अगर बन जाए उम्र भर उसको पेंशन मिलती है। ये एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पावर है जी। चलिए टॉपिक पर आते हैं। योग्यता यानी उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है। अब योग्यता में क्या होना है कि उसकी जो उम्र है ना, सबसे पहली बात उम्र 25 वर्ष का हो। कोई भी व्यक्ति भारत में है पहले तो उसकी 25 वर्ष की उम्र हो, सबसे पहली बात। अगर लोकसभा को चुनाव लड़ना चाहता है तो 24 वर्ष भी नहीं चलेगा, 25 वर्ष वो उम्र पूरी कर चुका हो। दूसरा, वो भारत का नागरिक हो, भारत का नागरिक हो, है ना, इंडियन सिटीजनशिप उसकी हो, भारत का नागरिक होना बहुत जरूरी है। तीसरा पॉइंट आता है आपका, वो पागल ना हो, पागल न हो। पागल का मतलब यह है कि गजनी फिल्म की तरह 15 मिनट में याददाश्त आदमी भूल जाता है, फिर याद आती है, तो वो पार्लियामेंट वाले एमपी को ही मार देगा 15 मिनट बाद, मान के चला कि कुर्सी पे कोई एमपी उड़ा दिया उसने। तो ये क्या है, पागल न हो, दिवालिया न हो, दिवालिया न हो। दिवालिया का मतलब ये होता है कि कोई उस पर इतना बड़ा लोन ना हो कि वो कर्जे में डूबा हुआ हो, ठीक है, तो दिवालिया भी ना हो। ठीक, उम्र 25 वर्ष पूरी कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, पागल ना हो, दिवालिया ना हो और लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर न हो। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लाभ के पद पर है, गवर्नमेंट नौकरी पर है, तो वो क्या है, लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता।
अब ये सारी जिसके अंदर भी खूबी होगी तो वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है, यदि उसे टिकट मिला है तो वो सांसद बन सकता है। जीतना ना जीतना उसके नसीब पर निर्भर करता है। तो ये सारी खूबियां या ये सारी योग्यता उसमें होनी चाहिए। अब हम देखते हैं लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है और उसको किस प्रकार से अध्यक्ष बनाया जाता है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है और बार बार आता भी है। लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव, लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक कमरा होता है। एग्जांपल मैं आपको बताऊं, ये सारे लोग एमपी बैठे हैं, ये सारे लोग एमपी बैठे हैं। अब इनमें से ही एक अध्यक्ष बनेगा। ये सारे के सारे ये लोकसभा में हैं, लोकसभा में हैं, ये सारे लोग लोकसभा में हैं। अब इसी में से अध्यक्ष बनना है तो पहला क्वेश्चन तो ये बन गया कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो कहां का होता है, तो वो लोकसभा का ही होता है। पहला क्वेश्चन तो ये। दूसरा, इसमें से किसको चुना जाएगा और चुनने वाला कौन होगा। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसमें से एक व्यक्ति को चुना जाता है, चुनने वाला होता है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति आता है और किसी भी अन्य व्यक्ति को उठा सकता है, लेकिन उसी को उठाएगा जो उम्र में ज्यादा होगा। मान के चलिए यहां पर किसी की उम्र 45 वर्ष है, किसी की 50 वर्ष है, किसी की 35 वर्ष है, तो 50 वर्ष का ओल्ड एज हो गया, सबसे ज्यादा हो गया। तो 50 वर्ष की जिसकी उम्र है तो राष्ट्रपति उसको उठाएगा और यहां पर गद्दी पर बैठाएगा। तो लेकिन उम्र तो 50 वर्ष है लेकिन नॉलेज कम है। अब मान के चलिए नॉलेज 35 वर्ष वाले को ज्यादा है, सदन को ये चला सकेगा, लेकिन 50 वर्ष वाले को वैसे चुन लिया। तो ध्यान रखिए, चुना तो है लेकिन एक दिन के लिए। तो ये जो चुना जाता है उम्र के आधार पर, ये एक दिन के लिए होता है, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए। इसको कहते हैं अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष। अब ये अस्थायी अध्यक्ष होता है। पूछेगा लोकसभा में जो सदन होता है उसकी पहली कार्रवाई जो होती है, पहले दिन की जो अध्यक्षता करता है वो कौन करता है, ये बार बार पूछा जाता है। तो कौन करता है, अस्थायी अध्यक्ष करता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन करता है कि जिसको राष्ट्रपति शुरू में चुन लेता है, बुजुर्ग के तौर पर, एक्सपीरियंस के तौर पर वो करता है। तो लेकिन अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि ये तो अस्थायी अध्यक्ष हो गया, तो इसका स्थायी अध्यक्ष जो होता है, स्थायी अध्यक्ष, तो फिर भाई वो कौन होता है, स्थायी अध्यक्ष कैसे आता है। आपको मालूम है कि लोकसभा 17वीं लोकसभा चल रही है ना। वर्तमान अध्यक्ष जो है ओम बिड़ला है, ओम बिड़ला, ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष है हमारे। अब ये जो अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था राष्ट्रपति द्वारा, अब यही क्या करेगा, इसके अंदर एक ऐसा आदमी खोजेगा जिसको एक्सपीरियंस बढ़िया है, जिसको एक्सपीरियंस बढ़िया है। मान के लिए ये है, जिसका नाम मान के लिए नीरज है, नीरज नाम का कोई व्यक्ति है, उसकी उम्र 35 वर्ष है लेकिन एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो अस्थायी अध्यक्ष इसको चुनेगा और यही गद्दी पर बैठेगा और यही सदन का अध्यक्ष कहलाएगा, ठीक है। तो अस्थायी अध्यक्ष ही स्थायी अध्यक्ष का चुनाव करता है, इसीलिए जिसको चुनाव होता है वो 5 वर्ष के लिए चुना जाता है ना। तो ये तो हो गई आपकी चुनाव प्रक्रिया। अब हम देखते हैं कि जो स्पीकर होता है, अध्यक्ष जो होता है, उसके अंदर पावर क्या क्या होती है, कैसे वो अपने पद को बनाए रखता है, क्या वो किसी एमपी को बर्खास्त कर सकता है, उसको भी हम नजर डालते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं लोकसभा की पावर क्या होती है। पावर ऑफ लोकसभा, ठीक है, पावर ऑफ लोकसभा। लोकसभा की पावर क्या होती है, ध्यान रखिए। अब इसमें क्या होता है, एक मंत्री परिषद होती है, मंत्री परिषद। अब कई बार पूछा जाता है जो मंत्री परिषद होती है वो किसके प्रति उत्तरदायी होती है। ध्यान रखिए, में 2 क्वेश्चन है। सामूहिक, अगर बात करें सामूहिक रूप से, तो ये जो सामूहिक रूप से होती है ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। अगर इंडिविजुअल का मतलब होता है व्यक्तिगत रूप से, अमित शाह कैबिनेट मंत्री है और हमारे क्या है, होम मिनिस्टर है। तो अगर मैं अमित शाह इंडिविजुअल की बात करूं तो वो क्या है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होगा, ठीक है। तो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, तो ये होती है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका संयुक्त अधिवेशन।
संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन क्या होता है समझिए। ये जो अधिकार है संयुक्त अधिवेशन का, ये राष्ट्रपति को होता है। राष्ट्रपति इसका प्रयोग कैसे करता है समझिए। एक तरफ तो लोकसभा हो गया, लोकसभा, और एक तरफ हो गया राज्यसभा, ठीक है, ये दो सभा है। अब मान के चलिए संयुक्त अधिवेशन आता है 108 के तहत। पहली बात तो यही पूछ लेगा किस आर्टिकल के तहत जो है संयुक्त अधिवेशन आता है, तो ये आता है 108 के तहत। कभी यही पूछ सकता है कि संयुक्त अधिवेशन आपने किस कंट्री से लिया गया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया कंट्री है जिसकी राजधानी कैनबरा है। 6 राज्य इसमें आते हैं, मैंने आपको पढ़ा चुका है, इसमें आप क्लास में जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो ऑस्ट्रेलिया से ये लिया गया है। अब लोकसभा जो होती है और राज्यसभा, लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर अब क्या क्या होता है, इसमें 545 व्यक्ति हैं, ठीक है, और ये 45 है। 545 होती है, इसमें 245 होते हैं। अगर लोकसभा में 545 है और भाजपा कोई विधेयक लेकर आती है, और मान के चलिए जो बीजेपी पार्टी है उसके मेंबर्स लोकसभा में भी होंगे और राज्यसभा में भी होंगे, लेकिन अगर कोई बिल पास करना हो, अगर कोई बीजेपी को बिल पास करना हो तो वो कैसे करेगी। मान के चलिए किसी बिल पास करने के लिए हमको 300 व्यक्ति चाहिए और 245 ही हमने जुट पाए हैं। अब इसमें से 245 व्यक्ति ही जुट पा रहे हैं, चाहिए कितने, 300, तो मान के इसको 250 कर लेते हैं, 250 जुट पा रहे हैं, तो 50 कहां से लाएं। अगर बीजेपी को 50 और मिल जाए तो 300 हो जाएंगे और बीजेपी का जो विधायक जो प्रमोशन लेकर आई है वो पास हो जाएगा। तो अब इनके पास क्या चाह रहा है बीजेपी के पास, ये क्या कहेगी, राष्ट्रपति को कॉल लगाएंगे, राष्ट्रपति को कॉल लगाएंगे और कहेंगे 108 का प्रयोग करो, ये दीवार हटाओ। 108 का प्रयोग होगा तो राज्यसभा के बीच की दीवार हट जाएगी, क्योंकि बीजेपी के आदमी इसमें भी है। अब ये 50 आदमी इसमें से इसमें आ जाएंगे, 300 हो जाएंगे और इनका जो प्रोपोर्शनल था, जो इनका प्रस्ताव था, वो पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ संयुक्त अधिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पावर होती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये बहुत ज्यादा यूज की जाती है। ठीक है, जिसकी सरकार होती है वो इसको यूज करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं लोकसभा का जो पद है, अध्यक्ष जो होता है, अध्यक्ष, अध्यक्ष जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसके क्या क्या काम होते हैं। देखिए, पहला काम, फर्स्ट, पहला कार्य इसका जो है, कोई भी व्यक्ति संसद में अगर बोलता है लोकसभा के अंदर तो वो अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता। यदि ऐसा कोई करता है तो ओम बिरला जो वर्तमान अध्यक्ष हैं लोकसभा के, वो उसको रोक सकते हैं। ठीक है, तो इसका ये होता है। अब हम देखते हैं क्या लोकसभा का जो अध्यक्ष का जो पद है, ये जो पद है, क्या ये भंग हो जाता है। जब लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग हो जाती है, तो क्या अध्यक्ष का जो पद होता है, लोकसभा अध्यक्ष का जो पद होता है, क्या ये भी भंग हो जाता है। यही क्वेश्चन बनता है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम्स। ये क्या है कि अगर पूछे लोकसभा भंग हो गई तो इसका जो पद है वो भंग नहीं होता, क्योंकि बना रहता है। कब तक बना रहेगा, जब तक दूसरी लोकसभा का यानी प्रथम लोकसभा गठन न हो जाए, तो ये बना रहता है। ठीक है, तो भंग होने पर कंप्लीट लोकसभा जो है भंग हो जाती है, लेकिन इसका पद बना रहता है। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। हम देखते हैं लोकसभा का गठन कब हुआ। ये मुझे शुरू में बताना, लेकिन चलो कोई नहीं, हम देखते हैं गठन। तो 1952 में पहली लोकसभा बनाई गई और इसके जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर पहले लोकसभा अध्यक्ष हमारे। ठीक है, जो फर्स्ट पूछे, कई बार आ भी गया एग्जाम में कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो जीवी मावलंकर थे। अब यहां पर भी पूछ लेगा आपसे कि जो प्रथम महिला थी, प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम आता है मीरा कुमार। मीरा कुमार, ठीक है, मीरा कुमार प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष है, लेकिन पेपर में आए नहीं। पेपर में क्या पूछा है कि द्वितीय बताइए, द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी। द्वितीय महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा महाजन। ठीक है, ये सुमित्रा महाजन थी। और अभी मैं आपको बताऊं तो 17वीं लोकसभा चल रही है, 17वीं लोकसभा चल रही है। इसके वर्तमान जो है, वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है ओम बिरला। ओम
बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष। अब तो चुनाव हो रहा है, दोबारा बनेगी लोकसभा, ठीक है, तो ओम बिरला है। अभी इसमें इसी से क्वेश्चन आया था कि ऐसे लोकसभा अध्यक्ष का नाम बताइए जो एक बार राष्ट्रपति रह चुके हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है यही कि जो एक बार तो राष्ट्रपति भी रह गई हो, राष्ट्रपति है ना, तो उनका नाम है नीलम संजीव रेड्डी, ठीक है। तो ये सारी बातें होती हैं लोकसभा के अंदर। अब हम देख लेते हैं लोकसभा का एक और पहलू कि लोकसभा के अंदर कौन कौन से विधेयक आते हैं और लोकसभा उन विधेयकों को कौन लेकर आता है, किसके कहने पर आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए देखते हैं कि कौन कौन से विधेयक आते हैं। बोले तो बिल, कौन कौन से बिल लोकसभा लेकर आती है। तो पहला जो आता है मनी बिल, मनी बिल यानी इसको कह सकते हैं आप धन विधेयक, धन विधेयक है ना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। धन विधेयक क्या होता है? धन विधेयक में पैसे निकालने, गवर्नमेंट को अगर पैसे निकालने हैं, पैसा, गवर्नमेंट को पैसा चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट को क्या है, कुछ प्रोडक्ट बनाना है, जैसे कि मान के चलिए बड़े बड़े इंस्ट्रूमेंट है या बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कुछ पैसा देना है, तो क्या होता है कि लोकसभा में एक बिल लाया जाता है, उसको कहते हैं धन विधेयक। अगर गवर्नमेंट को कोई न्यू टैक्स लगाना है, टैक्स है ना, अगर सरकार को कोई नया टैक्स लगाना है तो भी वो क्या लेकर आएगी, धन विधेयक लेकर आएगी। तो ये किसके अंडर में होता है? लोकसभा के अंदर में होता है। अब पूछेगा आपसे धन विधेयक जो होता है ये किसकी पूर्व अनुमति से आता है? तो ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आता है। अब जब ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आ गया तो क्या इसको पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है? तो पुनर्विचार के लिए इसको भेजा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता, उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि राष्ट्रपति क्या होता है, जब इसको पास वो खुद ही कर रहा है तो पुनर्विचार के लिए क्यों भेजेगा, है ना, तो इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। इसमें दो ही बात की जाती है कि जो धन विधेयक होता है इसमें पैसे निकालने की बात हो जाती है या कोई नया टैक्स लगाना हो, इसमें हो जाती है। उसके बाद एक और बिल आता है, उसको कहते हैं संविधान संशोधन, संविधान संशोधन है ना। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट जो होता तो आर्टिकल 368 के तहत है, 368, इसके तहत संविधान संशोधन होता है। जब जब संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता होती है तो लोकसभा में ऐसा बिल पारित आता है, राज्यसभा की भी अनुमति होती है, लेकिन राज्यसभा सिर्फ उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। राज्यसभा उसको पास भी कर सकती है और पास ना भी करे तो वो पास ही माना जाता है क्योंकि इसकी सारी शक्तियां किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। अब ये भी राष्ट्रपति के कहने पर ही आएगा, राष्ट्रपति के कहने पर ही आएगा। अगर राष्ट्रपति इसको भेज रहा है तो पुनर्विचार के लिए संशोधन, जो संविधान संशोधन विधेयक है वो भी वापस नहीं जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है, उपराष्ट्रपति इसको भेजता है। अब इसमें क्या है, संशोधन करना होता है। अब संशोधन के लिए क्या क्या होना चाहिए, देखिए, एक तो साधारण बहुमत, साधारण बहुमत, विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति जरूरी हो। तो ये था आपका लोकसभा। आपको लोकसभा, अगर आपको इस वीडियो से वास्तव में कुछ हेल्प हुई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।